Hello students, welcome to Biology NEET from Star Career Institute। स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया जो है लाइक प्लास्टिड, ये हमारे सेल में प्रेजेंट एक सेल ऑर्गेनील होता है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इट इज़ मेनली कंसर्न्ड with the generation of energy to support the various form of chemical and mechanical work carried out by the cell। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका एक मेन फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, दैट इज जनरेशन ऑफ एनर्जी। तो ये क्या करता है, एनर्जी की प्रोडक्शन में या एनर्जी की जनरेशन में ये क्या करता है, हेल्प करता है। नाउ व्हाई दिस एनर्जी इज नीडेड, हमें इस एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये सेल्स जो होते हैं बहुत सारे केमिकल एंड मैकेनिकल वर्क जो होते हैं वो कैरीड आउट करते हैं। इन सभी चीज़ों को कैरी आउट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कहाँ से मिलती है स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो हमारे बॉडी में कोई भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, चाहे केमिकली हो रहा हो चाहे मैकेनिकली हो रहा हो, इन सभी को सपोर्ट करता है एनर्जी, एंड दैट एनर्जी वी गेट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट वाज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय रुडोल्फ कॉलिकर इन स्ट्रिएटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स। रुडोल्फ कॉलिकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस को बताया था इन द स्ट्रिएटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के स्ट्रिएटेड मसल्स में। नाउ स्टूडेंट्स ऑल्टमैन डिस्कस्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन 1890। ऑल्टमैन जो है साइंटिस्ट है जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में 1819 में क्या किया था, डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया टर्म, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड है इट वाज गिवन बाय बेंडा। बेंडा ने 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया टर्म को क्या किया था, प्रपोज किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेंसली एंड होर, बेंसली एंड होर इन 1934 फर्स्ट टाइम इन्होंने लिवर सेल से माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट किया था। मीन्स आइसोलेट करना मीन्स सेपरेट करना। तो लिवर सेल से फर्स्ट टाइम बेंसली एंड होर ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया था, सेपरेट किया था स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ स्टूडेंट्स जब हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज होता है इट इज़ इक्वल टू द साइज ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के साइज के क्या होता है, इक्वल होता है, दैट इज़ 1 माइक्रोमीटर। अगर मैं बोलूँ तो आपने जो पहला ऑर्गेनील पढ़ा था प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो प्लास्टिड से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं, यानी स्मॉलर देन दी प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड से भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, छोटे होते हैं। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इट इज सराउंडेड बाय अ डबल यूनिट मेम्ब्रेन। ये डबल यूनिट मेम्ब्रेन से क्या होता है, सराउंडेड होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है एंड दैट स्पेस इज नोन एज इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस और वी कैन से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स जो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन होता है इट इज स्मूथ। ये क्या होते हैं, स्मूथ यानी सॉफ्ट होते हैं एंड फ्रीली परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ये जो इनके मेम्ब्रेन होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ईजिली अलाउ करते हैं ताकि वो आउटसाइड टू इनसाइड मूव कर सके। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू दैट इट कंटेन्स प्रोटीन्स कॉल्ड पोरिन्स। ये इसलिए पॉसिबल हो पाता है बिकॉज इनके मेम्ब्रेन पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पोरिन्स कहते हैं। ये पोरिन्स जो होते हैं एक टाइप के चैनल फॉर्म करते हैं जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के फ्री डिफ्यूजन के लिए या इजी डिफ्यूजन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टूडेंट्स यू नो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस वेयर पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो जब कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है तो उसे हम डिफ्यूजन यानी अगर हिंदी में बोलूँ तो विसरण कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन होता है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को यानी छोटे पदार्थों को आसानी से अलाउ करता है कि वो एक साइड से दूसरे साइड जा सके। अगर मैं इनर मेम्ब्रेन की बात करूं तो जो इनर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो फोल्डेड होता है इनवर्ड्स लाइक अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस जो होते हैं निकले हुए होते हैं एंड दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब एक चीज़ मैं बताती हूँ स्टूडेंट्स, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्म होते हैं तो ये ऐसा लगता है कि जैसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में क्या है, डिवाइडेड है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि प्लांट में, इफ़ यू टॉक अबाउट प्लांट, तो प्लांट में दो साइंटिस्ट थे, फ्रे विस्लिंग एंड मोलेथलर। इन साइंटिस्ट ने दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को प्लांट के माइटोकॉन्ड्रिया में इसे ट्यूब्यूलाई कहा। क्या कहा स्टूडेंट्स? ट्यूब्यूलाई। जबकि एनिमल में, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ? प्लांट्स की बात कर रही हूँ। जबकि एनिमल्स में इसी फोल्डेड प्रोजेक्शंस को यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? क्रिस्टे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी इन एनिमल्स। तो प्लांट्स में ये ट्यूबुलाई कहलाते हैं जबकि एनिमल्स में ये क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? क्रिस्टी कहलाते हैं। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स? जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके जो क्रिस्टी होते हैं स्टूडेंट्स इन एनिमल, उसमें बहुत सारे टेनिस जैसे रैकेट लाइक स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द वॉल ऑफ द क्रिस्टे। इन पार्टिकल्स को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल्स या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल, suppose this is the cristae present in the mitochondrial matrix। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है और इनके जो वॉल्स होते हैं, इनके वॉल्स पे स्टूडेंट्स बहुत सारे F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस। So these are known as the F1 particles और एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और ये इन पूरे क्रिस्टी के वॉल्स पे क्या होते हैं स्टूडेंट? प्रेजेंट होते हैं। ये जितने भी पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज बेस, स्टेम एंड हेड। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो दिस इज द डायग्राम। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल स्टूडेंट्स। अब इसमें 3 पार्ट होते हैं। दिस इज द हेड पार्ट, दिस इज द स्टेम पार्ट एंड दिस इज द बेस पार्ट। और ये क्रिस्टे के वॉल में क्या होते हैं स्टूडेंट्स? प्रेजेंट होते हैं। कुछ वर्कर्स ने इस एलिमेंट्री पार्टिकल्स को और F1 पार्टिकल्स को ऑक्सीजोम्स भी कहा है। क्या कहा है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजोम्स। नाउ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू रेकर इन 1967, रेकर नाम के साइंटिस्ट ने 1967 में ये बोला कि जो F1 पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, दीज एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैव ATP synthetase enzyme, ATP synthetase enzyme, and this ATP synthetase enzyme is responsible for oxidation and phosphorylation, okay, or we can say oxidative phosphorylation। तो स्टूडेंट्स, ये जो F1 पार्टिकल्स होते हैं दे आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ATP प्रोडक्शन। ADP से ये क्या बनाते हैं? ATP बनाने में क्या करते हैं, यानी एनर्जी प्रोडक्शन में ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया में जनरली जो क्रिस्टी होता है उसमें लगभग सारे एंजाइम्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं दैट आर नीडेड इन रेस्पिरेटरी चेन और ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी इन दोनों ही प्रोसेस के लिए जो भी एंजाइम हमें रिक्वायर्ड होता है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स? वो क्रिस्टी में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है उसमें ऑल टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं दैट इज रिक्वायर्ड फॉर क्रेब्स साइकिल, DNA, राइबोसोम एंड RNA।
द मेन फीचर इज स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस इन नेचर। सेमी ऑटोनोमस होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है और ये डिवाइड कर सकता है अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए। नाउ सेमी ऑटोनोमस या सेल्फ रेप्लिकेटिंग जो है, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का, इट हैज़ इट्स ओन डीएनए, इसका खुद का डीएनए होता है जो कि सर्कुलर होता है। और आपको पता है कि हमारे सेल में डीएनए जो होता है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये न्यूक्लियस के बाहर होता है और उस न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका खुद का डीएनए होता है। खुद के जेनेटिक मटेरियल होने की वजह से इट इज़ सेमी ऑटोनोमस इन नेचर और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, मतलब ये अपना डीएनए खुद, अपने डीएनए की खुद बहुत सारी कॉपीज जो है वो बना सकता है और साथ ही साथ ये डिवाइड करके अपने नंबर को भी क्या कर सकता है स्टूडेंट्स, इंक्रीज कर सकता है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर देखें तो अब तक जो हमने पढ़ा उसको डायग्राम के जरिए समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ यूनिट मेम्ब्रेन यानी डबल यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, मीन्स ये डिवाइडेड होता है इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या होता है स्टूडेंट्स, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपने जो देखा आउटर मेम्ब्रेन के बाद में ये जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे क्या होते हैं, इनर मेम्ब्रेन होते हैं। तो हम इनको क्या कहेंगे, इनर मेम्ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस इनर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे फोल्डिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये फोल्डिंग हो गया, ये फोल्डिंग हो गया, ये फोल्डिंग हो गया। तो इन फोल्डिंग को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। इन क्रिस्टी के बीच बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा, इस स्पेस को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, और वी कैन से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ओके स्टूडेंट्स, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया आपको इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स, और वी कैन से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, ये जो क्रिस्टी है इस पे बहुत सारे आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और वी कैन से F1 पार्टिकल्स। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल्स, और वी कैन से एलिमेंट्री पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, आपने ये भी पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है। तो यहाँ पे जो है दिस इज द डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा बहुत सारे रेड कलर में आपको छोटे छोटे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नोन एज राइबोसोम्स। इनको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आपको पूरा डायग्राम जो है वो समझ में आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन तो यही है दैट माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ यूकैरियोटिक। तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल या पावर हाउस ऑफ द यूकैरियोटिक कहते हैं बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, एंड जनरली एनर्जी इज नीडेड फॉर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैरिड आउट इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन सभी को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एंड दैट एनर्जी इज गिवन बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट भी है, यानी वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स या अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन होता है और क्या फॉर्म किया जाता है, CO2 एंड H2O। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एनर्जी फॉर्म होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारी एनर्जी होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है और इसी एनर्जी को हम यूज़ करते हैं फॉर कैरिंग आउट ऑल द एक्टिविटीज़। इसीलिए एटीपी को बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को भी इसका एडवांटेज दे। थैंक यू स्टूडेंट्स।